हर चीज़ का थोड़ा डर लगना चाहिए, थोड़ा फेयर होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए तैयारी और ज़्यादा करेंगे, बेहतर करेंगे। और मैं अपने देसी ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, देसी खाना खा रहा हूँ। इस संसार का सबसे ताकतवर जीव या इंसान शाकाहारी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ज़्यादा पावरफुल हो, ना आप थकोगे, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। हॉर्स सोएगा, खड़ा खड़ा सोएगा, बैठ के अगर कोई हॉर्स सो रहा तो समझ लो कि भैया वो बीमार है। पिछला तुक्का लग गया था। अब की बार देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मौसम है, क्या चीज़ें हैं। वो 90 सेकंड, मुझे पता नहीं था कि 90 सेकंड में हो गया। देखो भैया, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी, हमेशा लगे रहना है। और हमारी हार वो नहीं है कि भैया दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हमारे साथ है संग्राम जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रोहतक से एम्स्टर्डम पहुंच चुके हैं। फिलहाल LFL में आपकी पहली फाइट है, इसको लेकर जो पहला रिएक्शन है, तब कैसा फील कर रहे हैं? LFL में पहली फाइट, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ। पर कहते हैं ना कि हर चीज़ का थोड़ा डर लगना चाहिए, थोड़ा फेयर होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए तैयारी और ज़्यादा करेंगे, बेहतर करेंगे। और मैं अपने देसी ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, देसी खाना खा रहा हूँ और नेचुरल चीज़ों से ग्रो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं लुक आउट कर रहा हूँ इसको। और ये फाइट इतनी टफ होती है, दुनिया भर में इसके लिए तैयारियां होती हैं। आप एक वेज होकर कैसी तैयारियां, ये सबसे एक मुश्किल है प्रोटीन को लेकर। हमारा हाथी से दोनों से बड़ा पता चला इंडियन गर्ल्स देख के। तो बाकी क्या है कि इस संसार का सबसे ताकतवर जीव या इंसान शाकाहारी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ज़्यादा पावरफुल हो, ना आप थकोगे, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। हॉर्स सोएगा, खड़ा खड़ा सोएगा, बैठ के अगर कोई हॉर्स सो रहा तो समझ लो कि भैया वो बीमार है। तो वेजिटेरियन रहो, ताकतवर रहो। और अभ्यास आपको ताकतवर बनाता है। अभ्यास आपको, खाली खाना आपको ताकतवर नहीं बनाएगा। अभ्यास, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, ये आपको एक चैंपियन बनाती है, ताकतवर बनाती है। आपने पिछला मुकाबला मात्र 90 सेकंड में जीता था। इस मुकाबले पे क्या क्या फोकस है? इस बार की जो ओपोनेंट है वो भी पहलवान या रेसलिंग से आते हैं, कैसे देखते हैं उन्हें? पिछला तुक्का लग गया था। अब की बार देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मौसम है, क्या चीज़ें हैं। वो 90 सेकंड, मुझे पता नहीं था कि 90 सेकंड में हो गया। मेरा मानना था कि भाई वो मेरे एक नूर से नीचे आ गया, तो मैंने सोचा कि भाई अब ख़त्म कर लो, उठ गया फिर पीटेगा। तो इसलिए वो 90 सेकंड में तुक्का लगा, ख़त्म हो गया। बाकी कोशिश करें कि अगर वो कोई मूव में ऐसे आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट पंचीज़ में या किक में वो एक्सपर्ट फाइटर नहीं। आप लोग चोक करके या फिर कहते हैं नॉकआउट पे? नॉकआउट, जैसे हम रेसलिंग में दाव मार लगाते थे खेल में, उसमें कोई फंस गया तो फिर इंसान सरेंडर कर देता है। बिल्कुल। एक सवाल है कि मतलब जिस तरह से MMA में आप गए हैं 40 साल की उम्र में, कहते हैं कि शुरुआत आपकी बहुत टफ थी, बचपन बहुत टफ रहा, गठिया या कहें आप व्हील चेयर से पहले रेसलिंग में आए, अब MMA में जा रहे हैं। आप किस तरह से सलाह देंगे युवाओं को जो शत में मतलब शुरुआत में कह सकते हैं थोड़ा सा भटक गए हैं? देखो भैया, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है, हमेशा लगे रहना है। और हमारी हार वो नहीं है कि भैया दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खुद के पोटेंशियल को पहचानो, हर रोज़ वर्कआउट करो, हर रोज़ अपनी दिनचर्या बनाओ, डेफिनेटली आप सब विजेता हो। और मैं हारने जीतने बिलीव नहीं रखता, मैं उसको प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। सफलता है, सफलता पार्ट है। फिलहाल ये हमारे साथ थे संग्राम सिंह, और इन्होंने अपने जो LF फाइट है उसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल आप हमें सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।